बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है करियर ओरिएंटेड और पर्पस ओरिएंटेड। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया में, इस ज़िंदगी में हर कोई अपने करियर की फ़िक्र में दिन रात मसरूफ़ रहता है और वो यही कह रहा होता है कि मैं अपना करियर बनाता हूँ, इससे मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। ये काम मैं इसलिए नहीं करता कि ये मेरे करियर के साथ अलाइन नहीं है। तो करियर क्या है और इसका ज़िंदगी में क्या रोल है और क्या होना चाहिए? और दूसरी साइड पे हैं पर्पस ओरिएंटेड, मकसद, एक मकसद के तहत ज़िंदगी गुज़ारना। दुनिया में इस 2 किस्म के लोग होते हैं और 2 किस्म के लोग आपको नज़र आएँगे। एक वो लोग होंगे जो अपने करियर को सब कुछ समझ रहे होते हैं और इसके लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं। ना दिन देखते हैं और ना ही रात, ना गर्मी देखते हैं और ना ही सर्दी। जबकि दूसरी किस्म के लोग होते हैं वो पर्पस ओरिएंटेड होते हैं। उनका एक मकसद होता है, उनका एक मिशन होता है अपनी ज़िंदगी का। चाहे उनका करियर ख़त्म हो जाए, चाहे उनकी ज़िंदगी रहे या ना रहे, वो कहे कि मैं अपने मकसद तक पहुँचना चाहता हूँ और इसी मकसद तक पहुँचने में अगर मौत आ जाए तो मैं कामयाब होऊँगा। तो 2 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले मैं करियर ओरिएंटेड लोगों के बारे में बात करूँगा कि करियर ओरिएंटेड क्या है और ये कौन लोग होते हैं और करियर ओरिएंटेड लोगों के फ़ायदे क्या होते हैं और उनके नुकसानात क्या होते हैं। वो क्या गेन कर लेते हैं और अपना क्या नुकसान कर जाते हैं। करियर ओरिएंटेड लोग वो हैं जो ज़िंदगी में करियर बना लेते हैं, या तो खुद बना लेते हैं या उनके वालिदैन उनको बता देते हैं कि आपका ये करियर है, कि मेरे बेटे ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, या जो भी फ़ील्ड को चुन लेता है या चुनवा लेते हैं। तो ये करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं और ये पूरी ज़िंदगी उसी करियर के लिए तगो-दो कर रहे होते हैं। एक मिसाल दे देता हूँ जिससे बात वाज़ेह हो जाएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने मेडिकल डॉक्टर बनना है और बाज़ कहते हैं मैंने सीएसपी ऑफ़िसर बनना है। तो जिस दिन उसने ये तय कर लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए उसी वक़्त से वो मेडिकल की बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है, एफएससी कर लेता है और एफएससी के बाद फिर एमडी-कैट की तैयारी करता है। 1 साल, 2, 3 साल भी इस तरह लोग मैंने देखे हैं कि 2-3 साल तक अगर वो रह जाएँ, मुसलसल वो तैयारी कर रहे होते हैं। बल्कि मेरा एक स्टूडेंट था, 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट्स देने के बाद भी जब एडमिशन एमडी-कैट में ना हुआ, तो एमडी-कैट और मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए चाइना चले गए और आजकल वो चाइना में मेडिकल की डिग्री हासिल कर रहे हैं। यानी उसने ये नहीं देखा कि मैं घर से दूर हो जाऊँगा, अपने वालिदैन से दूर हो जाऊँगा, बल्कि उसने करियर बना लिया कि मैंने मेडिकल डॉक्टर बनना है, चाहे जो भी हो। तो उसके लिए उसे मुल्क भी छोड़ना पड़े, तो उसने छोड़ दिया। तो ये लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं। अगर ये लोग सिर्फ़ करियर ओरिएंटेड हो, तो मेहनत तो ये भी करते हैं, लेकिन उनका एक फ़ायदा तो ये होता है कि बिलाखिर वो अपने करियर में कामयाब हो जाते हैं। उनको वो चीज़ हासिल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला का एक फ़ार्मूला है और एक कानून है, एक ज़ाब्ता है कि मन जद्द वजद, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। जो शख़्स भी जिस फ़ील्ड में, जिस डोमेन में कोशिश करता है, जल्द या बदेर अल्लाह ताला उनको वो कामयाबी हासिल कर देते हैं, उनको अल्लाह ताला वो अता फ़रमा देते हैं। लेकिन अगर करियर ओरिएंटेड लोगों का मकसद ना हो, पर्पस ना हो, तो जब वो पहुँच जाते हैं, वहीं से उनकी नाकामी शुरू हो जाती है। मसलन मेडिकल डॉक्टर है, अगर उसका मकसद सिर्फ़ मेडिकल डॉक्टर बनना है, जिस दिन वो मेडिकल डॉक्टर बना, उसकी डिग्री उसको मिल गई, लाइसेंस मिल गया, वहीं से उसका सवाल शुरू हो जाता है। क्यों? उसने आगे का प्लान नहीं किया होता कि जब मैं मेडिकल डॉक्टर बनूँगा फिर क्या करूँगा? तो फिर वही है जो एक आम शख़्स जिसकी तरबियत नहीं हुई होती, पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और दुनिया की आसाइशात इकट्ठा करना, बंगला बनाना, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, बीवी-बच्चे, लेकिन मकसद कोई नहीं होता। तो बस जो लोग एक रेस में चल रहे होते हैं, उसी रेस में ही वो जा रहे होते हैं, तो उसका बड़ा नुकसान ये होता है। एक दूसरी मिसाल आप ले लें सीएसपी ऑफ़िसर्स की। एक दोस्त मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी के ही थे, 2016 में उनकी डिग्री हो गई और 2016 के बाद मुसलसल वो सीएसएस, पीएमएस के लिए अटेम्प्ट्स देता रहा। यहाँ तक कि 2025 में अभी रिसेंटली 2 महीने पहले उनका रिज़ल्ट आया और वो डीएसपी बने। यानी उसने एक करियर चुन लिया जिसके लिए उन्होंने 9 साल, एक बहुत तवील अरसा है, लेकिन उसने इस 9 साल के अरसे में बहुत मेहनत की और अल्लाह ने उनको दे दिया। लेकिन अगर उनका एक मकसद मालूम ना हो,
तो जिस दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला या जॉइनिंग लेटर मिला, उसी दिन से उसकी नाकामी शुरू हो गई। वो इसलिए कि आगे उनको प्लान नहीं पता। जब प्लान नहीं पता तो सीएसपी ऑफिसर को रास्ते में काफ़ी सारी मुश्किलात आएँगी। तो उस मुश्किलात को हल करने का आसान तरीका ये होगा कि रिश्वत ले लें, खुद भी खा लें और औरों को भी खिलाएँ। माशरे का नुकसान हो या फ़ायदा हो, उससे तो कोई सरोकार नहीं। बल्कि वो ये जताते हैं कि मैंने 9 साल 10 साल जो मेहनत की, मैं सीएसपी ऑफिसर बना, अब पैसा कमाना, पैसा बनाना ये तो मेरा मकसद है। तो इसीलिए फिर वो अपने उस करियर में आगे चलते जा रहे होते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के मकसद से दूर होते चले जा रहे होते हैं। और वो कहते हैं फिर बाद में कहते फिरते हैं कि मैं सुकून नहीं है, घर में बीमारी है, मुझे बीमारियाँ लाहक हो रही है। उसकी वजह ये होती है कि उसका पर्पस नहीं होता। तो जहाँ फ़ायदे होते हैं कि वो अपने उस गोल को हासिल कर लेते हैं, वहाँ नुकसान ये होता है कि वो अपने मकसद से दूर चला जाता है। दूसरी किस्म के लोग होते हैं पर्पस ओरिएंटेड, जिनका मकसद होता है, एक मिशन होता है कि दुनिया दुनिया में या ज़िंदगी में वो कुछ करना चाह रहे होते हैं। वो करियर को नहीं देखते हैं कि मुझे पैसा मिलेगा या मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी जो अभी है वो ख़त्म हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता, बल्कि उनकी ज़िंदगी का वो मकसद अहम होता है, वो मिशन अहम होता है। उनके लिए सबसे बढ़कर वो इम्पोर्टेंट होता है कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। बाज़ ने ये मकसद बना लिया होता है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, चाहे उसके लिए उसको सैक्रिफ़ाइस ही क्यों ना करना पड़े। जिस तरह ईदी हम देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी डिवोट कर दे लोगों की खिदमत के लिए। तो उन्होंने एक पर्पस बना लिया कि मैं लोगों की इंसानियत की खिदमत करूँ, बिला तफ़रीक़ नस्ल व मज़हब व रंग। इसलिए वो उस मकसद के लिए चलते जा रहे होते हैं। उसका भी एक फ़ायदा है और एक ड्रॉबैक है। फ़ायदा ये है कि वो अपने उस मकसद के हुसूल के लिए कामयाब हो जाते हैं, उस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और माशरे में उनका एक नाम भी बन जाता है। लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगलिंग होती है और बहुत मुश्किलात और तकालीफ में होती हैं। जो इन दोनों में एक आइडियल वे है वो क्या है? आज मैं वही बताने यानी इतनी जो तवील गुफ्तगू की है, उसमें वो फाइंडिंग और वो मेन पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि करियर और पर्पस इन दोनों को साथ-साथ हम लेकर चलें, लेकिन पर्पस हमारा क्लियर हो। पर्पस बीइंग अ मुस्लिम हमारा ज़िंदगी का मकसद क्लियर हो। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूँ और उनकी पैरवी करने वाला हूँ। तो ये एक मुसलमान का ये एक मकसद क्लियर होना चाहिए और ज़िंदगी में कोई वो कदम ना उठाएँ, कोई वो काम ना करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ हों। ये इंसान की एक मुसलमान की ज़िंदगी का मेन पर्पस होना चाहिए। जब ये पर्पस क्लियर हो जाए तो फिर वो करियर बना लें। इस्लाम या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला उन्हें करियर बनाने से मना नहीं करते, करियर बना लें। लेकिन जहाँ उनको लगे कि करियर की वजह से मेरे पर्पस पर हर्फ आ रहे हैं, मेरे पर्पस को नुकसान पहुँच रहा है, अगर मैं रिश्वत लेता हूँ तो मैं अपने उस अकीदे से, उस पर्पस से दूर हट रहा हूँ, तो वहाँ रिश्वत ना लें। अगर उसको ये मसला है कि उसके पैसे तो ख़त्म हो जाएँगे, पैसों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन इससे उसके पर्पस को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो ही शुड प्रेफर हिज पर्पस एंड मिशन। अगर वो मिशन को प्रेफर करेगा तो ही विल बी सक्सीड इन दिस लाइफ एंड लाइफ हियर आफ्टर। लेकिन अगर वो करियर और पर्पस में डमाडोल हो जाए और चूंकि दुनिया है, नफ्स भी है और शैतान भी है और इंसान की अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं, इन सारों की वजह से, इन तीनों की वजह से अक्सर हम डगमगा जाते हैं कि पर्पस की बजाय हम करियर को तवज्जो दे देते हैं कि यार मैं सीएसपी ऑफिसर हूँ, मेरे पर प्रेशर है, अगर मैं ये गलत काम ना करूँ तो मेरे जॉब का मसला होगा, मेरे बच्चों का मसला होगा। तो ये वो टर्निंग पॉइंट होता है, ये वही इम्तिहान का लम्हा होता है कि अल्लाह हमें आज़मा रहा होता है। अल्लाह ने आज़माना तो है, हर किसी को आज़माना है, चाहे वो पर्पस को प्रेफ़र करें या करियर को प्रेफ़र करें। अल्लाह ने आज़माना हर किसी को है। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात, कि मैं इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हें आज़माऊँगा ज़रूर, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या मेरे पर्पस को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा? जहाँ पर्पस को नुकसान पहुँच रहा हो बीइंग अ मुस्लिम, तो वहाँ हम करियर को कुर्बान कर दें, कोई मसला नहीं है।
करियर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? करियर तो मेरे साथ इस ज़िंदगी के एंड तक करियर का फ़ायदा होगा, लेकिन जिस दिन मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पर्पस को कुर्बान नहीं कर रहा, तो उसी पर्पस की वजह से मैं थ्रू आउट लाइफ़, थ्रू आउट हिस्ट्री मैं ज़िंदा रहूँगा। कितने लोग हैं, बिलाल हबशी हैं, क्या उन्होंने पैसा कमाया? क्या उन्होंने बैंक बैलेंस बनाया? क्या उन्होंने बंगले बनाए? लेकिन आज भी ज़िंदा हैं, 1500 साल होने वाले हैं, आज भी ज़िंदा हैं, इनके वालिदैन का हमें कोई नहीं पता, लेकिन वो तारीख़ में ज़िंदा हैं। ये वो लोग हैं जो पर्पस को प्रेफ़र करते हैं और जिन्होंने करियर को प्रेफ़र किया। अबू जहल, उसने करियर को प्रेफ़र किया था, लाइफ़ पर्पस ऑफ लाइफ़ को प्रेफ़र नहीं किया था। आज देखें कि 14 साढ़े 1400 साल हो गए, अभी तक उनको कोई उनका नाम लेवा नहीं है, उनके नाम पर कोई नाम नहीं रखता, लेकिन अगर उनका कोई नाम लेता भी है, तो अच्छे नाम से नहीं, बल्कि बुरी बुरे नाम से उनको याद किया जाता है। ये है पर्पस और करियर ओरिएंटेड लोगों में फ़र्क। तो एक मुस्लिम जो सक्सेसफुल मुस्लिम बनना चाह रहे हैं इस दुनिया में भी, आखिरत में भी, तो वो करियर बेशक लेके चलें, लेकिन वो फ़ोकस करें अपने पर्पस को। अगर पर्पस पर वो कोई हर्फ आए, तो उस वक़्त वो करियर को कुर्बान कर दे, कोई मसला नहीं है। उसका रिवार्ड अल्लाह इस दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। अगर सिर्फ़ करियर लेके जाएँगे, तो आप यकीन कीजिए कि इस दुनिया में भी नाकामी ही नाकामी होगी और आखिरत में भी नाकामी ही नाकामी होगी।